हम लोगों ने चेतना पर जो 2 वीडियोज बनाए, आज हम लोग बात करेंगे कि जो चेतना और भारतीय मनीषी हैं और जो भी भारतीय चिंतन धारा में चेतना की जो बातें हुई उसमें क्या अहम है, कुछ ऐसा है महत्वपूर्ण जो विश्व को या खुद को, लोगों को ऐसा लेने की जरूरत है। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज रहा भारत में चेतना के शोध में अब तक की आध्यात्मिक मार्ग से जो रही शोध, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी रही वह रही आत्म अनुभूति की। सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रही, लोगों ने मन को मौन कर एक यात्रा की और उस यात्रा में उस सत्य को, उस जिसे चेतना कह रहे हैं, उसे जानने का प्रयत्न किया। यह भारत की सबसे, और भारत नहीं कह सकते आप इसको, सिर्फ उस समय की जो भूखंड थी उसकी प्राप्ति है। ये उन बौद्धों की, उन निर्वाण के प्रेमियों की, ये बौद्धिक आप कह लो या अनुभूति गम में एक ऐसी अवस्था जिसको उन्होंने प्रमाणित किया साक्षात करके। ऐसा नहीं बोला कि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में, पुराणों में लिखा है तो तुम्हें मान लेनी है। एक अवस्था ऐसी है जो तुम्हें कुछ झलक देती है तुम्हारे स्वयं की, हो या ना हो, जो होने की प्रवृत्ति से भी परे है। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा शाश्वत है, कुछ ऐसा सनातन है। तो वो जो जानने की विधि है, वो विधि जो है आपकी, बौद्धों ने भारत को दी। बाकी जितने भी जो तंत्र की जो साधनाएं वगैरह है, उस अनुभूतियों को अलग मार्ग से पाने की कोशिश रही, लेकिन सत्य को सत्य की तरह ही पाया जा सकता है। उसमें बस एक ही सिद्धांत है, स्वयं की स्वीकृति और सत्य की स्वीकृति। क्योंकि तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तो तुम अपने लिए जो सत्य निर्मित है उसको स्वीकार करते हो, और उस सत्य में कहीं दोष ना हो इसकी सावधानी बरतते हो, और उसकी सावधानी बरतने में ही तुम्हें आत्मिक मौन, मन के मौन की ओर आकर्षण होता है। और जब तुम्हारे चित्त प्रसन्न हो और ऐसी मौन की ओर आकर्षण हो तो ही वो यात्रा हो पाती है। तो भारत की जो पूरी चेतना की जो खोज रही, उसकी एक अद्भुत अगर कड़ी बोली जाए, कोई अद्भुत कड़ी है तो वह यही है, यू शुड नॉट रिलाई ऑन द फिलॉसफी ओनली, यू शुड नॉट रिलाई ऑन द थिंकिंग ओनली। विचार पे ही आपको नहीं रुक जाना है, विचार अतीत कुछ है जिसकी अनुभूति और झलक आप पा सकते हो। सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी कुछ शेष रहता है क्या? अगर वो शेष बचा रहता है, जो कुछ भी बचा रहता है, जो कुछ भी जो अप्रकट था, जो आगे भी अप्रकट है, क्या वह मूल कुछ है? उसका स्वरूप कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी, ये जो पाई है इस संस्कृति ने, वो अद्भुत है। लेकिन ये कचड़े में जीने वाले लोगों को, नाली में नहाने वाले लोगों को, आस्थाओं में अवसर ढूंढने वाले लोगों को, और ये आस्था में ही विपदा बना लेने वाले लोगों की अनुभूति की बात नहीं है। जब तक ये देश अशिक्षित रहेगा, जब तक यहाँ के लोग धार्मिक चंगुलों में, पाखंड में फंसे रहेंगे, तब तक उस सत्य, उस अनुभूति तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक नेशनल कैरेक्टर की जरूरत है, वो है हॉनेस्टी, ईमानदारी। नेशनल कैरेक्टर को बनाने वाले लोगों में तो वो है ही नहीं, तो कहां से यहाँ की जनता में आ जाएगा? क्योंकि अगर वो ऐसा चरित्र बना देंगे तो फिर उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। और सारा मामला तो यहाँ अस्तित्व में रहने का है, जितने भी करप्शन से हो तो अस्तित्व में रहने के ही मामले में है। यह चेतना के शोध में एक और बात आप समझो कि जो डायमेंशनल थ्योरीज हैं, जैसे 2 डायमेंशन की एक दुनिया होगी,
जिसमें जिसको फ्लैटलैंडर्स पहले के दार्शनिक ने बोला कि एक फ्लैटलैंडर्स हैं, दुनिया है फ्लैटलैंडर्स की। अब देखो जीवन की जो बात है तो पूरी पृथ्वी पे जीवन है मान लो, हालांकि पृथ्वी कुछ कुछ भाग में ही जीवन है, उसको अगर विस्तार तरीके से देखो तो पूरे ब्रह्मांड में, उसमें भी अगर मेमोरियस थ्योरीज में जाते हैं ऐसे ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन सारे ब्रह्मांडों में भी किसी एक ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा जीवन हो सकता है। तो जीवन होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है इन द सेंस ऑफ नेग्लिजिबिलिटी। तो ये जीवन होना है वो नेग्लिजिबल है, यानी किसी के पसंद की चीज नहीं रही, नहीं तो सभी जगह जीवन होते। अगर कोई ईश्वर जीवन को, अस्तित्व को लाइक करता, बेसिकली जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको, तो इस अस्तित्व में वो होते। खैर हम बात कर रहे थे फ्लैटलैंडर्स की। तो फ्लैटलैंडर्स 2 डायमेंशनल में मान लो कि जैसे कि 3 डायमेंशंस में हम लोग हैं, वैसे ही 2 डायमेंशंस में भी जीव जंतु होंगे। अब कहाँ होंगे, बहुत नेग्लिजिबल कहीं होंगे, चलो मान लो। तो उसके लिए सत्य 2 दिशाओं वाला, 2 डायमेंशंस वाले होंगे, 2 आयामी सत्य होंगे, वही होंगे। उसको तुम बोल दोगे कि ऊंचा नीचा जैसा कुछ हो रहा है, होता है, तो उनको विश्वास नहीं होगी। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो चेतना है वो सर्वव्यापी है, क्योंकि उसको इस ऊंचे नीचे से कुछ लेना देने नहीं, उसको दाएं बाएं से कुछ लेना देने नहीं। They are also the part of Flatlander or not the part of Flatlander. They are also the part of 3-dimensional beings like us, and they are also the parts of 4 dimensions being, or they are also not the part of 4 dimensions being or the 3 dimensions being. तो जो चेतना है वो चेतना इस अस्तित्व से परे है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। तो अस्तित्व में होने और ना होने से उसका कोई वास्ता नहीं, उसका कोई मोटिव नहीं है ना। चेतना का कोई ऐसा मोटिव ही नहीं, कि मोटिव एग्जिस्टेंस के होते हैं ना, सारे कुछ जो है एग्जिस्टेंस के होते हैं। इफेक्ट, कॉजल रिलेशंस, एक्शन रिएक्शंस, origin, end, coordination, maintenance, dissociation, aggression, repulsion, attraction, inversion, everything is for the existence. चेतना के लिए नहीं है। ये जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जो फिजिकल चेंजेज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशन चेतना का हिस्सा नहीं है। तो चेतना इन सब से परे है। तो आपको ऐसी अवस्था में आना पड़ेगा जहां आप इन सब से डाइवर्टेड नहीं होते। यू आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। वो मौन की अवस्था आपको लानी होगी अपने जीवन में, तो आप समझ पाओगे कि चेतना क्या है। अब चेतना की अनुभूति में ऐसा होता है कि यू लॉस योर एवरीथिंग, जो एग्जिस्टेंस है उसको आप बिल्कुल समाप्त हो जाती है आपकी, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वास्तव में वही एग्जिस्टेंस है इन द रियल सेंस। बाकी जो एग्जिस्टेंस है दे आर जस्ट सुपर इम्पोजिंग एग्जिस्टेंस। तो सुपर इम्पोजिशंस को खत्म करने के लिए उसके इफेक्ट और उस इफेक्ट का रिफ्लेक्स जो विचारें हैं, जो विचार है, उसको खत्म करना ही पड़ता है। विचार को केंद्र में रख करके चेतना को नहीं जाना जा सकता। विचार शून्यता को केंद्र में रख करके चेतना को जाना जा सकता है। लेकिन इस सदी में जो चेतना की जो शोध हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जो खोज हो रही है, वो इसलिए हो रही है ताकि हम जो कृत्रिम बौद्धिक क्षमता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको उस लेवल का डाइवर्जन दे पाए, उसको उस लेवल का अट्रैक्शंस दे पाए, उसको उस लेवल का ओरिजिन एंड एंड पॉइंट दे पाए जो चेतना का है। तो ये दिया जा सकता है, ध्यान में रखना, ये दिया जा सकता है।
ओरिजिन एंड देना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, और उस कृत्रिम क्षमता के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस पोटेंशियल्स के साथ हम इम्बेड कर सकते हैं। जरूरत है कि इस चेतना के जो विचार हैं वो कितने डिस्कोर्सेस में आते हैं। जितने ज़्यादा एकेडमिक डिस्कोर्सेस हों, टेक्नोलॉजिकल डिस्कोर्सेस हों, लिटरेटिव डिस्कोर्सेस हों, हर तरह के जो डिस्कोर्सेस हैं उसमें इसका इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसका कोई लाभ नहीं है। जो चेतना पूर्णता को पाती है या जो चेतना वास्तव में पूर्ण ही है, उसकी अनुभूति के तो मार्ग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई आपको फिजिकल बेनिफिट नहीं होने वाला, इसीलिए वो चर्चा का केंद्र नहीं रहने वाला। आज भी मार्ग वही है, लेकिन वो चर्चा का केंद्र इसलिए भी नहीं रहेगा क्योंकि उससे आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगी। समझ लो, जो सोसाइटी शक्ति अर्जित करनी चाह रही है चेतना को डिराइव करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो शक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये थोड़ा डिस्कोर्स अलग है चेतना का, लेकिन वास्तविक चेतना का मार्ग जानने का सदा वही रहा है, बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस एंड विथ इन द एग्जिस्टेंस। जिस चेतना को हम बनाएंगे, पैटर्न बेस पे जिस चेतना को हम बनाएंगे, दे आर ऑफ द सेम नेचर दैट अ करप्ट पर्सन exhibit by being honest in its corruption। तो आज ये रखते हैं, धन्यवाद।